नमस्कार, कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। देखिए, सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। अभी प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रभुनाथ सिंह वो बाहुबली नेता जो जेल में भी रहकर एक सल्तनत जो है वो चलाते हैं। हालांकि अब उनकी राजनीति जो है अब उनके बेटे और भतीजे संभाल रहे हैं, लेकिन जिस डबल मर्डर केस में यह सजा सुनाई गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो रही थी और जो है इस पर फैसला सुनाया गया है, इस पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि आखिर वो मामला क्या था और उसके बाद कितनी चीजें बदली हैं। देखिए, प्रभुनाथ सिंह अपने आप में एक बाहुबली के तौर पर कई दशकों से लोगों के बीच रहे हैं। हालांकि वो कई बार सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन उनका खौफ जो है आज भी, भले ही वो जेल में है, लेकिन खौफ आज भी इलाके में बरकरार है। देखिए, जब ये 1995 में जब मामला आया था, तब तीसरी बार प्रभुनाथ सिंह विधायक बनने के लिए, यानी कि विधानसभा के लिए बिहार पीपुल्स पार्टी यानी कि आनंद मोहन ने जो पार्टी बनाई थी, उस पार्टी से ये चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन उस समय जो हवा चल रही थी वो चल रही थी जनता दल की, और उनको भी बखूबी ये चीजें पता थी। तो जब चुनाव चल रहा था, उसी दौरान बताया जाता है कि वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे और इसी दौरान किसी से बातचीत हुई जो वोट करके आ रहे थे, और उस दौरान जो है उन्होंने गोली चलाई थी। ऐसा चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने गोली चलाई थी और 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसी मामले में, उसी 1995 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन एक और चीज है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जिस उम्मीदवार से परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। प्रभुनाथ सिंह चुनाव हारे थे, यानी कि अशोक सिंह से वो चुनाव हारे थे। कुछ दिनों बाद अशोक सिंह की भी हत्या हो गई थी, यानी कि विधायक अशोक सिंह की भी हत्या हुई थी, जिससे ये चुनाव हारे थे। कहते हैं कि प्रभुनाथ सिंह को हार बिल्कुल पसंद नहीं था, वो किसी कीमत पर जीतना चाहते थे। अगर अशोक सिंह, क्योंकि अशोक सिंह प्रभुनाथ सिंह के कभी करीबी हुआ करते थे और उनके हाथों प्रभुनाथ सिंह की हार हुई थी, ऐसे में उस चीज को लेकर के प्रभुनाथ सिंह परेशान थे और उन्होंने ऐसा आरोप, क्योंकि देखिए 2017 में इस मामले में फैसला आया था अशोक सिंह वाले मामले, उस मामले में जेल में सजा काट रहे हैं प्रभुनाथ सिंह। लेकिन एक विधायक की भी हत्या, अशोक सिंह की हत्या हो गई थी पटना में। ऐसे में अगर प्रभुनाथ सिंह के रसूख की बात की जाए तो प्रभुनाथ सिंह JDU में भी रहे हैं, जनता दल में भी रहे हैं, बिहार पीपुल्स पार्टी में भी रहे हैं, RJD में भी रहे हैं। लालू यादव से उनकी करीबी भी रही है। हालांकि कई बार जो है ये खबरें आती रही कि उनका 36 का आंकड़ा चलता है, क्योंकि जो उनका जो महाराजगंज लोकसभा सीट है उसमें राजपूत की संख्या और राजपूतों का वहां पे दबदबा रहा है, और प्रभुनाथ सिंह उन्हीं को रिप्रेजेंट करते थे। हालांकि अब उनकी अगली पीढ़ी रणधीर सिंह हो गए या भतीजे सुधीर सिंह हो गए। सुधीर सिंह का भी आप वीडियोज वगैरह देखते होंगे फेसबुक वगैरह पे, वो भी कई बार वायरल हो जाते हैं, कई बार बयानों को लेकर के सुर्खियों में आ जाते हैं। रणधीर सिंह भी विधायक रहे हैं, हालांकि मंत्री बन नहीं पाए, लेकिन उनका भी रसूख जो है, यानी कि प्रभुनाथ सिंह की अगली पीढ़ी राजनीति में है और वो राजनीति कर रहे हैं, और इसका असर 2024 के भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि महाराजगंज से अभी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पार्टी जो है चेंज करने की तैयारी में है। ऐसे में अगर कोई नया प्रत्याशी आता है तो क्या वो प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह हो सकते हैं या फिर
कोई उनके ही शागिर्द, उन्हीं के जानने वाले कोई सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्रभुनाथ सिंह को जो ये सजा सुनाई गई है वो कितना इफेक्ट महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में डालने वाली है, क्योंकि ये कई बार सांसद भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, कई बड़े नेताओं के साथ इनकी जान पहचान, यानी कि मतलब अच्छे वाला जान पहचान, मतलब ये नॉर्मल वाला जान पहचान नहीं तो रही है। तो उसका असर जो है एक वोट बैंक पे असर जो है प्रभुनाथ सिंह का आज की तारीख में भी है। भले ही वो जेल में है, भले ही वो लोगों से इतना संपर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका रसूख आज भी इलाके में आप जाएंगे तो प्रभुनाथ सिंह का असर जो है वो आपको इलाके में दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन उम्र कैद की सजा होने के बाद अब स्थितियां क्या बदलेंगी, क्या नहीं होगा, लेकिन प्रभुनाथ सिंह को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इलाके से, क्योंकि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो ऐसे चीजें नहीं होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपको असर जो है उसका कई दशक तक दिखता है। अगर वो सांसद चुना गया है, विधायक चुना गया, यानी कि कहीं ना कहीं क्षेत्र में उनका दबदबा है। लेकिन अब 2024 में देखते हैं कि इसका असर कितना होता है। हालांकि रणधीर सिंह और सुधीर सिंह भी राजनीति करते हैं, लेकिन उतना जो रसूख प्रभुनाथ सिंह का रहा है वो रसूख थोड़ा कम हुआ है। चलिए ये अपडेट था तो सोचे कि अपडेट दे दिया जाए, है ना, क्योंकि लोग पसंद करते हैं इस चीज को। अगर अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।